स्वागतम, शुभ स्वागतम। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति धारकर सुरसरी की इस विशेष सभा में आप सभी संगीत प्रेमियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। विशेष इसलिए कि आज 15 अक्टूबर है। आज पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी की पुण्यतिथि है। शास्त्रीय संगीत जगत का एक बहुत दैदीप्यमान नक्षत्र, जिन्हें छत्तीसगढ़ का भातखंडे कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भातखंडे जी के समान ही पंडित गुणवंत व्यास जी ने वाक्यकार भी थे, जो काव्य रचना, संगीत रचना कर उसे गाकर बंदिशों को शिष्यों तक पहुंचाने का कार्य आजीवन करते रहे। ऐसी प्रतिभा को नमन करते हुए आयोजित है सभा पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास पुण्यतिथि स्वरांजलि सभा। के मुख्य अतिथि हैं पंडित मुकुंद भाले जी, श्रेष्ठ तबला वादक, तबला गुरु और शिष्यों के लिए पितृतुल्य व्यक्तित्व के धनी पंडित मुकुंद भाले जी आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से सेवानिवृत्त हैं। प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, डीन जैसे पदों की गरिमा इनके द्वारा बढ़ी है। देश विदेशों में अपना सोलो वादन तथा शीर्षस्थ कलाकारों की संगत की है और ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय तबला वादकों के बीच प्रतिष्ठित हैं, जिनमें से एक विशेष नाम है यशवंत वैष्णव, जो भारत के अग्रणी तबला वादकों में स्थान पा चुके हैं। ऐसे गुणी व्यक्ति को हमने आज विशेष रूप से मुख्य अतिथि बनने का अनुरोध किया, क्योंकि पंडित गुणवंत व्यास जी से उनका पारिवारिक संबंध था बिल्कुल छोटे भाई जैसा। ऐसे पंडित मुकुंद भाले जी, जिन्हें मैं बहुत आदरपूर्वक मां सरस्वती एवं पंडित व्यास जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पंडित भाले जी। या तुषार हार भवन, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निर्विशेष जाड्यापहा। सुरसरी संस्था की स्थापना सन 2000 में श्रीमती शोभना व्यास जी ने इस वेदना के कारण की थी कि आज की पीढ़ी टीवी जैसे माध्यमों में उलझ गई है और शास्त्रीय संगीत की घरेलू बैठक की संस्कृति लुप्त होती जा रही है। क्रमशः भिलाई दुर्ग के संगीत प्रेमियों के सहयोग से संस्था पनपती रही। एक सभा के मुख्य अतिथि थे पंडित गुणवंत व्यास जी। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पवित्र गंगा को सुरसरी अर्थात देवताओं की नदी कहा है, मगर हम लोगों के लिए सुर का अर्थ है स्वर। आप स्वरों की नदी बहा रहे हैं। मैं इसे सुरसरी नाम देना चाहता हूँ। इसके बाद संस्था का शीर्षक गीत प्रसिद्ध कवि श्री मुकुंद कौशल जी ने लिखा। पंडित कीर्ति माधवलाल व्यास गुरु जी ने उसकी सुंदर स्वर रचना की।
ऐसे मधुर सुरसरी गान से हमारी हर सभा आरंभ होती है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुरसरी वृंद के कलाकार। पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी संगीतज्ञ के रूप में हम सभी के लिए वंदनीय हैं, किंतु उनके बारे में उनके अनुज हमारे पंडित कीर्ति माधवलाल व्यास जी से अधिक कौन जानता है। मैं आदरपूर्वक पंडित कीर्ति व्यास जी से यह अनुरोध करती हूँ कि वे गुणवंत गुरु जी के बारे में अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय पंडित कीर्ति व्यास जी। नमस्कार, मैं कीर्ति माधवलाल व्यास आज इस अवसर पर बहुत गर्व और हर्ष मिश्रित रोमांच का अनुभव कर रहा हूं कि आज जिनकी स्वरांजलि सभा हो रही है उन पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी का मैं अनुज हूं। 12 मई 1939 में जन्मे पंडित गुणवंत व्यास जी के पिता स्वर्गीय माधवलाल व्यास जी जब बैंक की नौकरी में स्थानांतरण से रायपुर में 1945 के लगभग बस गए, तब 6-7 वर्ष की आयु में
घर में 2 घंटे शांति रहेगी, ये सोचकर नज़दीक ही श्री राम संगीत महाविद्यालय में दाखिला दिलाया गया। मैं भी छोटा सा था, मैं भी उनके साथ संगीत सीखने जाना, हम लोग दोनों ने साथ शुरू कर दिया। किंतु किसे मालूम था कि ये संगीत के अंतरिक्ष में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की रचना का प्रारंभ है। हम लोग तो कुछ विशेष शिष्य पंडित विष्णु कृष्ण जोशी गुरु जी की कठोर अनुशासन वाली तपस्या जैसी साधना में लगे रहे और हम लोग संगीतज्ञ बनते गए। किंतु हम लोगों के बीच प्रखर बुद्धि के धनी गुणवंत जी ने एक और जहां इंग्लिश में एमए तक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में की और समानांतर रूप से संगीत में विशेष रूप से उन्होंने सभी डिप्लोमा और डिग्री उच्चतम अंक प्राप्त करके प्रारंभ की। जब उन्हें पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया गुरुजी के द्वारा, तो उन्होंने डॉक्टर शरद चंद्र परांजपे जैसे विद्वान को अपने गाइड के रूप में चुना था। उनका कार्य बहुत आगे बढ़ रहा था, किंतु अचानक डॉक्टर परांजपे जी के निधन से गुणवंत भैया इतने विचलित हुए कि उन्होंने कह दिया कि अब मुझे पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान के पास मैं कार्य कर रहा था, अब उनसे छोटे विद्वान के पास मैं कार्य नहीं कर सकता। किसे मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा कि पीएचडी न करने वाले गुणवंत जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में योगदान कर इस विषय पर कई लोग डॉक्टरेट हासिल करेंगे। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुणवंत जी के बारे में बताऊं कि वे ऐसे सरस्वती पुत्र थे, ऐसे गुणी थे कि उनके मस्तिष्क में अगर कोई एक छोटी सी बात भी उभरी, कोई भी विचार उत्पन्न हुआ, कि वो तुरंत ही किसी सेमिनार या किसी कार्यशाला या किसी बहुत बड़े कार्यक्रम का रूप ले लेता था। मुझे याद आ रहा है संगीत की संप्रेषणीयता पे उन्होंने एक कार्य किया। बहुत से अलग अलग विधाओं के प्रसिद्ध लोगों को जमा किया, चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, लेखक और सभी को एक सभागार में बिठाकर उनके समक्ष मेरी और पंडित शिवलीकर जो सितार वादक हैं, वायलिन सितार जुगलबंदी में मल्हार के कई प्रकारों का मिश्रण एक हम लोगों ने तैयार किया था। ऐसी संगीत रचना उन सभी के बिना किसी अनाउंसमेंट के उनको सुनाई गई। उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि ये क्या बज रहा है, ये भी नहीं बताया गया कि कौन सा राग है,
नहीं तो कोई पूर्वाग्रह हो जाता। और उसके बाद सभी लोगों ने जो कुछ भी अपने माध्यम से विचार प्रस्तुत किए, देखा कि मल्हार राग सुनने पर चित्रकार ने जो चित्र बनाया उसमें वर्षा दिखाई दे रही है। लेखक ने जो कहानी लिखी उसमें नायिका शाम को घूम रही है और झुटपुट रोशनी में जो चली जा रही है, वो अचानक बादल घिर आते हैं, बिजली चमकने लगती है और वर्षा होने लगती है। कवि ने जो कविता लिखी उसमें जरूर कहीं बरखा आई। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई तो जैसे पेड़ की छांव में नायिका वर्षा से बचने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संगीत में इतनी संप्रेषणीयता होती है। इसी प्रकार गुणवंत भैया ने सोचा कि हमारी शास्त्रीय संगीत की जितनी बंदिशें हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, ये सब या तो खड़ी बोली, पंजाबी या पूर्वी ऐसी भाषाओं में है, तो फिर छत्तीसगढ़ी बोली में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत एक सेमिनार का आयोजन कर दिया। 3 दिनों तक ये सेमिनार चला, जो पहले दिन कवि, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवियों को बुलाया गया, संगीत रचनाकारों को बुलाया गया, विद्यार्थियों को बुलाया गया और सब ने पहले सुना। उन्हें बड़े बड़े गायकों को जो बुलाया गया था उनसे शास्त्रीय संगीत सुनाया गया। पंडित रामाश्रय झा साहब इलाहाबाद से आए थे, जिन्होंने ख्याल गायकी कैसी होती है गाकर सुनाया। पंडित अभय नारायण मल्लिक जी ने ध्रुपद गायकी का परिचय दिया था। इस प्रकार अलग अलग शास्त्रीय संगीत की विधाएं उनके समक्ष प्रस्तुत की गई और कहा गया कि अब आप छत्तीसगढ़ी में कविताएं लिखिए जिन पे छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, ध्रुपद, तराना ये सब बन सके। उन्होंने लिख कर दिया। फिर उनकी लिखी कविताएं परोसी गई हम संगीत रचनाकारों को, मैं भी उनमें से एक था। हम लोगों ने उनकी धुन बनाई, छोटे ख्याल के लायक धुन, बड़े ख्याल के लायक रचना। जब ये रचनाएं तैयार हो गई तब दूसरे दिन विद्यार्थियों को सिखाया गया दिन भर। उनको सिखा के जो तैयार हुआ उसको तीसरे दिन समापन में बड़े जो मुख्य अतिथि, मंत्री महोदय और कलेक्टर जो भी सब उपस्थित थे उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया और ये सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ी बोली में भी शास्त्रीय संगीत हो सकता है। और शासन की ओर से जो सहायता मिली, आर्थिक सहायता, उससे उन रचनाओं का ध्वन्यांकन और उसको पुस्तक के रूप में गुरुतुर गाले राग नाम से प्रकाशित किया गया और ये सब जगह अभी विश्वविद्यालय तक में एक पाठ्यक्रम की पुस्तक के रूप में सम्मानित है। भैया ने अपनी डायरी स्वकीय के नाम से लिखी। स्वकीय यानी उनका स्वयं का बनाया हुआ। इसमें सैकड़ों बंदिशें हैं और आज वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। कई कलाकार
मंच पर उन्हें गाते हैं। गुणवंत भैया गायकी में उस्ताद आमिर खान साहब से बहुत प्रभावित थे और जब मुझे वायलिन सिखाते थे, कोई बंदिशें मेरे लिए बनाते थे, तो उस्ताद अली अकबर खान का सरोद उनकी बंदिशों में दिखाई देता था। और अब मैं क्या बताऊं, इतने गुणी मेरे बड़े भैया, जिनकी सम्मानों और उपाधियों पदवियों की कोई गिनती नहीं कर सकते। बस आज याद आती है वो अंतिम उनके सम्मान की बात। अहमदाबाद में संगीत संकल्प नाम की एक संस्था में उन्हें काका हाथरसी सम्मान के लिए बुलाया गया था। वहाँ से वे लौटे और रायपुर आने के बाद ज्वरग्रस्त हो गए और वो ज्वर उनको इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि 15 अक्टूबर 2011 में उन्होंने नश्वर देह त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। आज मैं अपने अग्रज स्वर्गीय पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी को इस सभा में बहुत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम जिन्हें स्वरांजलि देने यह सभा कर रहे हैं, उन पंडित गुणवंत व्यास जी के बहुत घनिष्ठ छोटे भाई जैसे पंडित मुकुंद भाले मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। मैं बहुत ही सम्मान से उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया सुरसरी के सदस्यों और सभी संगीत प्रेमियों को अपने आशीर्वचन का प्रसाद देने की कृपा करें। माननीय पंडित भाले जी। नमस्कार। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी की स्मृति को नमन करता हूँ। आज 15 अक्टूबर पंडित जी का प्रयाण दिवस है। 9 साल पहले आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ था। उनकी स्मृति में सुरसरी संस्था भिलाई ने आज ये वर्चुअल संगीत सभा का आयोजन किया है। मैं सुरसरी संस्था की अध्यक्षा श्रीमती व्यास को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित कीर्ति व्यास जी उनके साथ हमेशा सहयोग करते ही हैं और उनके मार्गनिर्देशन में ये काम होता रहता है और ये कई सालों से चल रहा है। मैं पूरी संस्था के सभी सदस्यों को इसके लिए उनका अभिवादन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और इस बात के लिए विशेष रूप से कि इस संकट की घड़ी में, जबकि कोरोना की महामारी चल रही है, फिर भी हम संगीत का अलख जगाए हुए हैं, वर्चुअल माध्यम से ही सही। तो मैं फिर से सुरसरी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पंडित गुणवंत व्यास जी, जिनको मैं दादा कहता था, हालांकि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, वो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने इतने सारे काम किए हैं कि मैं उनकी लिस्ट भी नहीं बता पाऊंगा आपको। वो एक अच्छे लेखक थे, वो अच्छे शिक्षक थे, वो अच्छे गायक थे, वो अच्छे रचनाकार थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ी तक में रचनाओं का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने
ख्यालों की रचना करने का प्रयास किया और उसको सफल बनाया। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा और बहुत प्यारा संबंध रहा। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता था। एक जो विशेष बात थी उनकी, वो अपनी राय रखने में कभी भी कोई संकोच नहीं करते थे। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना, ये उनकी खासियत थी। श्रीमती सुनीता भाले, जिनका निधन 3 वर्ष पूर्व हो गया है, वो बिल्कुल उनके लिए बिटिया जैसी थी, क्योंकि सुनीता जी के पिताजी पंडित विष्णु माफ करिएगा पंडित शांताराम विष्णु कशालकर जी और गुणवंत जी की बड़ी दोस्ती थी। तो उन सुनीता जी पर भी उनका बड़ा प्रेम रहता था। और मुझे याद है, एक मनोरंजक बात है, इसलिए मैं अभी आपको सुनाऊं कि मैं उनको लेके गया था रायपुर। तो कुछ देर मैंने चलाई गाड़ी और कुछ देर श्रीमती सुनीता ने, और उन्होंने उतरते समय कहा, भाई मुकुंद राव कुछ भी कहो, आपसे अच्छा चलाती है, एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया और आप 20 बार हॉर्न बजाते रहे। तो ये मैं उनकी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार मेरे कार्यक्रम में मैं एक कार्यक्रम में था और मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि छोटा छोटा बजाना, तो मैंने वैसे ही बजा दिया और वो प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। और उसके प्रोग्राम के तुरंत बाद पंडित जी से जैसे ही मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, क्या हो गया था आपको आज? मैंने कहा, नहीं, क्यों, क्या हुआ? बोले, नहीं आपने कुछ बजाया नहीं। मैंने कहा, मुझे इंस्ट्रक्शंस थे मेन आर्टिस्ट के कि आपको छोटा छोटा बजाना है, तो मैंने वैसे ही बजाया। तो उन्होंने एक वाक्य कहा, पर आप देख रहे थे ना कि प्रोग्राम तो नीचे जा रहा है, तो आपको बजाना चाहिए था। खैर, उनकी बेलाग बातें। और एक बहुत खास बात, शायद जितने लोगों को पता है या नहीं पता है मुझे मालूम नहीं, वो दोनों हाथों से उतना ही सुंदर लिखते थे। ये उनकी एक विशेष बात थी जिसको मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा, क्योंकि ये अद्भुत विधा है और अद्भुत उनका एक कहना चाहिए उनके पास ये हुनर था। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी कलाकार उपस्थित हो रहे हैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा। धन्यवाद, नमस्कार। आज की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में मुंबई से शिरकत कर रही है सुप्रसिद्ध गायिका अर्चिता भट्टाचार्य, जो शास्त्रीय संगीत में पंडित गुणवंत व्यास जी की और सुगम गायन में पंडित कीर्ति व्यास जी की शिष्या रही हैं। तबला जुगलबंदी प्रस्तुत कर रहे हैं भाले जी के शिष्य दीपक महंत और देवेंद्र शिवास। सुगम शिवाले स्वयं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से सुगम संगीत की गीतांजलि की सीनियर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने डॉक्टर नमन दत्त जी से तालीम प्राप्त की है और अब भारत के श्रेष्ठ गजल गायक उस्ताद सखावत हुसैन जी से CCRT के स्कॉलरशिप के तहत गजल गायकी की शिक्षा ले रहे हैं। हारमोनियम और कीबोर्ड पर उनकी उंगलियां जादुई कमाल करती हैं। कॉर्ड्स की हारमोनी और ताल के साथ सहज ही खिलवाड़ कर वे सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। देश विदेश में अनेक कार्यक्रम दे चुके हैं सुगम। इंडियन एम्बेसी मस्कट, ओमान के कार्यक्रम में लोगों ने उन्हें बहुत सराहा है। सुरसरी के सदस्य भी चाहेंगे कि भविष्य में आपकी गजलें भी सुनने को मिले। भाई सुगम शिवाले जी। तबला जुगलबंदी के इस कार्यक्रम में 2 नवोदित तबला वादक हैं। एक है दीपक महंत जी, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों से पंडित भाले जी से तबला वादन की शिक्षा प्राप्त की है और साथ ही स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार हैं, CCRT की स्कॉलरशिप पा रहे हैं, राष्ट्रीय युवा उत्सव, खैरागढ़ महोत्सव, आई फाउंडेशन और सबसे बड़ी उपलब्धि है
बाबा हरिवल्लभ दास संगीत समारोह जालंधर में वादन, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीत उत्सव में से एक है। तबला जुगलबंदी में दीपक के साथ हैं भाई देवेंद्र श्रीवास। देवेंद्र श्रीवास भी पंडित भाले जी के शिष्य हैं। एमए की उपाधि, आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार, सीसीआरटी स्कॉलरशिप प्राप्त इस कलाकार ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने पर उस्ताद जाकिर हुसैन जी के हाथों पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो लीजिए प्रस्तुत है दीपक और देवेंद्र की तबला जुगलबंदी। नमस्कार, मैं दीपक दास महंत। नमस्कार, मैं देवेंद्र श्रीवास। ताल त्रिताल संक्षिप्त रूप से पेश करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ लहरे पे हैं श्री सुगम शिवाले जी।
टिक तागे ना टिक ता टिक ता ता टिक तागे टिक तेरी किट ता टिक तागे टिक तेरी किट तक ता तेरी किट ता ता टिक तागे ना दे ना गिरना
और अब प्रस्तुत है हमारी बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति मुंबई की कलाकार अर्चिता भट्टाचार्य का शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन। गर्व की बात है कि अर्चिता भिलाई की ही जन्मी और पली बड़ी है। आपके पिता डॉक्टर दीनानंद भट्टाचार्य प्रसिद्ध होम्योपैथ थे। संप्रति अर्चिता मुंबई में HDFC बैंक में अधिकारी के रूप में कार्यरत है। तो सुनिए अर्चिता भट्टाचार्य की यह सुमधुर प्रस्तुति। सभी श्रोतागणों को दिल से नमस्कार। बहुत शुक्रगुजार हूँ सुरसरी संस्था और पंडित कीर्ति व्यास गुरुजी का, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया है कि मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर गुणवंत व्यास जी को ट्रिब्यूट दूँ अपने संगीत के माध्यम से। जो कुछ भी मैं आज गा पा रही हूँ, ये गुरुजी का प्यार, विश्वास, संगीत शिक्षण की वजह से ही संभव हो रहा है। मैं 12 साल उनसे मैंने सीखा है और उनकी जो कंपोजिशन है और जो सिखाने का जो तरीका था उनका, वो अतुलनीय था। और वो सिर्फ संगीत के क्षेत्र में ही जीनियस नहीं थे, वो लिटरेचर में भी जीनियस थे। उनकी पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत में कि वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में तो जितना भी कहे वो कम ही होगा। आज जो मैं बंदिश गा रही हूँ वो उन्हीं की कंपोजिशन है। उन्होंने लिखा है, देवी स्तुति है। माँ देवी का आगमन होने वाला है बहुत ही जल्दी, और मुझे लगा कि ये बहुत ही एक एप्रोप्रिएट बंदिश है कि मैं आप सबको सुना पाऊँ। और एक उन्होंने जो बीच में श्लोक के साथ में एक स्तुति लिखा है, वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं गाने की कोशिश करती हूँ, आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। राग हंसध्वनि।
ये ना देवी दया करो दास पर, 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 हरो पाप भय ताप त्रय सब, देवी दया करो दास पर, देवी दया करो दास पर, हरो पाप भय ताप त्रय सब, देवी दया करो दास पर, देवी देवी दया देना रेना रेना तेना करो दास पर, देवी दया देवी दया देवी दया देवी दया देवी दया देवी दया करो देवी देवी दया देवी 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 दया करो दास पर, हरो पाप भय ताप त्रय सब, करो दास पर, विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थिता भीषणं, कन्याभिकरवालकेट विलसत्, हस्ताविरा सेवितं हस्तैश्चक्र गदासिकेट विशकां, चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामनलात्मिकां शशिधरां, दुर्गां त्रिनेत्रा भजे, देवी दया करो सारे ग पनि सनि प ग प ग रे ग सा रे ग रे सनि रे सनि प नि सा रे ग ग ग देवी सनि सनि प ग प सा नि प ग प ग रे सा, देवी दया सा रे ग प नि सा सा रे ग रे सा रे ग, देवी दया सा सा नि प ग प प ग रे सा, देवी दया करो सारे ग प नि सा नि प नि सा रे ग रे सा रे नि सा नि प ग प ग रे सा रे नि सा नि प नि सा रे ग रे ग, देवी दया करो करो महिषासुरमर्दिनी 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 कृपा करनी दुख हरणी दया करो अब, देवी दया देवी दया करो दास पर, 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 देवी देवी दया करो दास पर, 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 हरो पाप भय ताप
कय सब देवी देवी दया गरे सने रे सने पने सरे गरे गरे विदया सने सने पगा गरे गरे सरे सरे गरे विदया सरे गा पने सने गरे गरे देवी दया गरे सने पगा गरे सरे गरे विदया गरे गरे सने रे सने पगा गरे गरे सरे रे गा गा बने ने देवी दया करो दास पर हरो पाप भय ताप जय सब रे करो दास विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थिता भीषणं कन्याभिकरवाल कीट विलसत् हस्ताविरा सेवितं हस्तैश्चक्र गदासि कीट विशकां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रा भजे देवी दया करो महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी मर्दिनी महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी कृपा करनी दुख हरनी दया करो अब देवी देवी रे देवी दया करो गरे गा गरे गरे सने रे सने पने सरे गा पा गरे गा पने सने पने सरे गरे सरे नि सने पा गा प गरे सा करो दास पर करे सने रे सने पा गा प गरे सरे सा करो दास पर करे सने रे सने पा गा पने सरे गा पा गरे सरे नि सने पा गा पा गरे सरे सरे गरे गा सा गरे गा सरे नि सरे देवी 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 दया करो दास पर देवी दया करो करो राज पर देवी दया देवी दया देवी दया करो दास पर देवी देवी दया करो दास पर देवी दया देवी दया देवी दया करो दास बहुत शुक्रिया। और आज जाते जाते मैं एक भैरवी में कुछ सुनाना चाहूँगी। एक ट्रेडिशनल बंदिश है और उपशास्त्रीय संगीत का एक ये बंदिश है, तो मैं ये सुनाना चाहूँगी। हमारे जो सह कलाकार जो लाइव हमारे साथ
बजाते हैं उनको बहुत ही मिस करते हैं हम, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक साथी कलाकार हैं उन्हीं से हम अभी ये सब कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। मिश्र भैरवी पे आधारित है ये। लागी रे तो से लागी नजर सैया, लागी 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 लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया, लागी लागी रे तो से लागी नजर सैया, लागी लागी रे तो से लागी नजर सैया, लागी। से कहूँ पीर हाके बत्तियाँ, का से कहूँ पीर हाके बत्तियाँ, का से कहूँ पीर हाके बत्तियाँ, उन बिन लागन काली काली रतियाँ, उन बिन लागन काली काली रतियाँ, का से कहूँ बिरहा के, बिरहा के, बिरहा के बतिया, का से कहूँ बिरहा के बतिया, उन बिन लागन काली काली रतिया, सुनी सजरिया पे जागे है, सुनी सुनी सजरिया पे जागे नजर सैया, लागी लागी रे तो से लागी नजर सैया, लागी। तुम बिन मोहे सखी मारे ताने, तुम बिन मोहे
आजा पिया मोहे बुला ले, आजा पिया मोहे बुला ले, रतिया तेरे बिन जागे है, रतिया रतिया तेरे बिन जागे, नजर सया लागी लागी रे तो से लागी, नजर सया लागी लागी रे तो से 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 लागी, नजर सैया लागी लागी रे तो से लागी लागी रे तो से लागी, नजर सैया लागी लागी रे तो से लागी लागी रे तो से लागी लागी रे तो से लागी, नजर सैया लागी। एक बार फिर मैं सुरसरी संस्था और कीर्ति व्यास गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे आप सबके सामने ये प्रस्तुति करने का मौका मिला है, और इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपना ख्याल रखिएगा, और शुक्रिया, शबा खैर, गुड नाइट। सुरसरी की आज की सभा के समापन के पूर्व यह मैं अपना नैतिक दायित्व समझती हूँ कि इस सभा की सफलता से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करूँ। सर्वप्रथम मैं पंडित मुकुंद भाले जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस सभा का मान बढ़ाया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पंडित कीर्ति व्यास गुरुजी का, जिनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही कार्यक्रम सफल हो सका। सांगीतिक प्रस्तुति के लिए, सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुति के लिए मैं मुंबई के कलाकार अर्चिता भट्टाचार्य का, सुगम शिवालय का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सुंदर तबला जुगलबंदी प्रस्तुत करने के लिए दीपक महंत और देवेंद्र श्रीवास का भी हृदय से धन्यवाद। श्री जितेश गढ़पाले, जो विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कथक विभाग में है, आपने हम सबके तकनीकी कार्य में सहायता की, आपका भी बहुत बहुत आभार। सुरसरी वृंद के सुमधुर गायक वादक कलाकारों का भी धन्यवाद। सौमेंद्र फड़के जी, जिन्होंने इस सभा को ई सभा यानी कि वर्चुअल महफिल में रूपांतरित किया और हम सबको इस सभा को उपलब्ध कराया। और सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी संगीत प्रेमी, आपका आशीर्वाद, आपकी हौसला अफजाई ही सुरसरी की आज की सभा का आधार है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं ज्योति धारकर हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस सभा को लाइक करें, इस चैनल सुरसरी संगीत संस्था भिलाई को सब्सक्राइब करें। आप सबका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।